नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आशा है कि आप अच्छे होंगे और आर ओ की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स के सेगमेंट। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत उस सेक्शन को लिया है, विज्ञान को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो यह है ई दृष्टि। ठीक है, इसी को शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पे और सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस सेगमेंट को। तो पहला है, यहाँ से हमारा है साइंस वाला सेक्शन। तो ये है साइंस का। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री की जो बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये किंगदाओ चाइना में। ठीक है, वहाँ आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC कहाँ आयोजित किया है? नीस में। ठीक है, फ्रांस में पड़ता है। और मिशन जो नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का संपादन कहाँ हुआ है? ये हुआ है मोरमुगाओ पोर्ट गोवा में। ठीक है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2024 को। इस मिशन में किस नौका को इस्तेमाल किया गया है? INS तारिणी को शामिल किया गया है। 25T वोलार्ड पुल टग सवर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये कोलकाता में। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? इम्पोर्टेंट है ये, डैग हैमरशॉल्ड पदक। ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन के में तैनात थे? संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल UNDOF में। ठीक है, हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? कांगो। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल्स डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक है, भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान PRB किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? पहला ध्रुवीय अनुसंधान है तो इम्पोर्टेंट है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक, कोलकाता के द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? यह है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान QTRC का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनर विभाग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स हंसा ई हंसा इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका, यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा। अगला इम्पोर्टेंट है, भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, श्रीनगर के द्वारा। विश्व बैंक में भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वाशिंगटन DC अमेरिका में। सम्मेलन की थीम क्या है? थीम इम्पोर्टेंट है, यह है जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया है? ये कंट्री चैम्पियनशिप के रूप में भाग लिया है। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया है? PSLV इम्पोर्टेंट है, PSLV C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? EOS 09 मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया जाना था। तो दोस्तों, इससे हमारे यहाँ पे थे, इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? EOS 09 को। ठीक है, अगला है हमारा, जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत। इम्पोर्टेंट है, कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं? ये DRD धान 100 और कमला और पूसा DST चावल, ये 1। ठीक है, ये 2 किस्में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लियर विजुअल हो रहा है आप लोगों को? चलिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-50 मिसाइल का मलबा
बरामद हुआ है। PL-15 किस देश द्वारा विकसित किया गया? चाइना के द्वारा। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया है? पाकिस्तान ने सोगर ड्रोन। और सोगर ड्रोन को किस कंपनी ने बनाया है? आशीष गार्ड, जो कि तुर्की की कंपनी है। भारत सेना ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया गया है? हारोप ड्रोन का। ठीक है, और हारोप ड्रोन जो है वो निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI, ये भारत ने किया है। और इधर जो है वो सोगर ड्रोन जो है पाकिस्तान ने किया है। भारत ने हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? ये अड़ाला। ठीक है, और किसके एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? किसने? तो ये किया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ है? बीजिंग में, चाइना में। दुनिया का इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? तो ये है आपका महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। ठीक है, ये झारखंड में है, इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट चलते हैं, तब तक इधर वाला सेगमेंट कवर कर लेते हैं। IS-40M का पूरा नाम क्या है? तो IS इसका इसरो हो गया। ठीक है, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट है। इसरो सिस्टम कैसा है? सेफ और सस्टेनेबल भी है। स्पेस ऑपरेशन, ठीक है, स्पेस ऑपरेशन के मैनेजमेंट के लिए ये एकदम सिस्टम जो है वो सेफ और सस्टेनेबल है। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, OEM-4 किस मिशन का हिस्सा है? तो ये स्पाडेक्स, ठीक है, यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का। ठीक है, PO-4। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की है? ऊर्जा सांख्यिकी है तो ये जारी करता है NSO और सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय ऊर्जा सांख्यिकी वही जारी करता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, वार्षिक 2024 में भारत को कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति इतनी हुई है। ठीक है, KTOI ये देख लेना आप। ठीक है, 9,03,158। और 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? 30 मेगावाट। ठीक है, 21,09,655। इनमें से सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? पवन ऊर्जा की। और शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता वाले राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। ये राजस्थान, महाराष्ट्र और ये गुजरात और ये आपका कर्नाटक। ठीक है, तो याद रहेगा। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी देश कौन सा है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये INS वर्षा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश है। ये भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस है और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला, चलिए नेक्स्ट ये आपका परमाणु वाला हो गया। परमाणु पनडुब्बी भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित MRI स्कैनर चिकित्सा परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया है? एम्स, दिल्ली में। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सा है। ठीक है, तो ये दिल्ली में विकसित किया गया है। अगला है, MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? ये समीर, यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, हो सकता है पूछ लें आपको पूरा नाम इसका। सोसाइटी, A फॉर अप्लाइड, M फॉर माइक्रोवेव, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, E फॉर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च। नेक्स्ट, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों DNA सैंपल संरक्षण करना शुरू किया है, तो यह है पेमा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। और भारत का पहला चिड़ियाघर है, ठीक है, हिमालयी वन्य जीवों के सैंपल को संरक्षित करता है। ठीक है, तो पेमा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावरण किया गया है? तो तपस्या जलावरण गोवा शिपयार्ड किया गया है। इसका अनावरण भारतीय मूल
कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बुच बिलमोर ये अमेरिका की हैं। निक हैग, ठीक है, निक नाम याद रख लो, बुच नाम याद रख लो, और ये दोनों ही यूएसए के हैं। और जो अलेक्सांद्र गोर्बुनोव है, ठीक है, तो अलेक्सांद्र ये रूस के हैं, एक ही व्यक्ति है जो रूस का है, ठीक। गोर्बुनोव याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सुनीता विलियम्स ने कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई? 286 दिन बाद। डाटा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की है? बी नारायण, इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने की है चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी, बी नारायण है। और चंद्रयान 5 में भारत का सहयोग देश कौन सा है? जापान, ठीक है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित? गोरखपुर, हरियाणा में। ये उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 में किसके द्वारा जारी की गई है? IQ ईयर के द्वारा, ठीक है, गुणवत्ता सूचकांक। इधर आइए देख लेते हैं इस सेगमेंट को। तो कहाँ तक हमने कर लिया था इसमें? उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा 2.94, ये उड़ीसा सरकार, किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? सिमली, उड़ीसा ने। दूसरा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2024 वैश्विक रिसर्च, ठीक है, और खर्च में कितनी 9.4% की वृद्धि हुई है। अगला वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना है? कितने मिलियन डॉलर है? किस देश को सैन्य खर्च सबसे अधिक है? यूएसए का सबसे ज़्यादा 997 मिलियन, 957 मिलियन, सबसे ज़्यादा यूएसए पे खर्च करता है। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? इस्पा डेक्स के द्वारा, ठीक है, इस्पा। अगला आते हैं इस्पा डेक्स मिशन के प्रयोग के दिए गए 2 उपग्रह का नाम बताइए। HDX-01 चैसर और HDX-02 टारगेट। भारत में पहली उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण को कौन सी वर्षगांठ बनाई है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ बनाई है। अगला आता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने कितने रुपए की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील की मंजूर की है? 63,000 करोड़ की, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कौन सा सेगमेंट है हमारा? अगला है यह डील किस देश के साथ हुई है? फ्रांस के साथ हुई है। ये कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी CCS जो है, ठीक है, राफेल M एयरक्राफ्ट की डील जो है फ्रांस के साथ हुई है, ठीक। अगला आते हैं DRDO ने स्वदेशी गाइड बम का सफल ट्रायल किया है, गौरव का, ठीक, कि स्वदेशी है अपने आप में, ठीक है, तो स्वदेशी है गौरव। लॉन्ग रेंज गाइड बम गौरव का वजन 1000 किलोग्राम है, और ये जो है अपने आप में, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? CHS-STE है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और CHA-STE किस मिशन की हिस्सा है? चंद्रयान 3 का। POEM-4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया निगरानी किसने की है? ISO 40M प्रणाली, इसरो ने, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। उसके बाद चलते हैं वर्ष 2024 में मध्य दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ठीक है, बांग्लादेश पहले नंबर पे आता है और दूसरा पाकिस्तान, फिर भारत आता है। 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर दिल्ली है, ये तो है इम्पोर्टेंट। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ किया? जापान में, ठीक है, धर्म गार्डियन ने। नेक्स्ट अगला धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में? भारत और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। और गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंप किस नाम से जो है लॉन्च किया है? अनंत नाम से। ये कैंपस किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में, ठीक है, अनंत। और भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? सृजन, ठीक है, सृजन है।
इम्पोर्टेंट है। ये स्वदेशी स्वचालित चिकित्सा अवशिष्ट उपकरण है सृजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? एम्स दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट शक्ति चिप का विकास किसने किया? IIT मद्रास और इसरो ने। ठीक। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट, इबोला वायरस के किस देश के लिए पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण शुरू की है? ये युगांडा ने। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? FEAST 2025। ठीक है। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण? ये है आपका युगांडा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला कौन सा है? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश रीवा में। ठीक है। भारत में पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माध्यम से विकसित किया है? कंगारू। ठीक है। और हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ये नासा की है। अंतरिक्ष वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा की पहल है। नेक्स्ट, नासा का जो पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? ये सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसने द्वारा निर्मित किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये तीसरे लॉन्च पैड TSLP को मंजूरी दी है। और है सतीश लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया है? ये आंध्र प्रदेश से सतीश धवन स्पेस सेंटर से कोटा में लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं मिशन SCOT किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया है? तो ये दिगंतरा के द्वारा लॉन्च किया। SOT का पूरा नाम क्या है? याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। SOT का स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CART-1 सेल्स थेरेपी का नाम बताना है। ये क्वाटेमी है। किसके द्वारा की गई है? ये क्लाउड सेक के द्वारा। ठीक है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा? अपना भारत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और नेक्स्ट है किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? ये पार्कर सोलर प्रोब ने। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग रिकॉर्ड्स के रूप में बनाने की घोषणा की है? 10 जनवरी को। ठीक है। WHO ने आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स पहली इम्पोर्टेंट है 10 जनवरी को। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? असम में। विगत 5 वर्षों में भारत में कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 72.54%। भारत में वैश्विक स्तर पर वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? ये तीसरे स्थान पर। चाइना और USA के बाद तीसरे स्थान पर रहा है वैश्विक स्तर पर वेस्ट के उत्पादन में। अगला है भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। किस अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हुआ है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम में। ठीक है। बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? लेह लद्दाख में। भारत में नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? 49वीं रैंक। ठीक है। ये रेडीनेस इंडेक्स 2024 है, इसमें 49वीं रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्या है? जो है अगला है राष्ट्रीय ताप विद्युत NTPC लिमिटेड विश्व का पहला CO2 से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में।
ठीक है। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया है? तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा केरला में। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण स्थापित किया है, मंजूरी दी है? ये नागिया लंका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मिशन परीक्षण। अगला है आपका किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 की रिपोर्ट जारी की गई? फ्रीडम हाउस के द्वारा। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान पर कौन है? चीन और म्यांमार है। ठीक है, और इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम में कौन है? चाइना और म्यांमार है। ठीक है, तो ये आपके थे। अभी थोड़ी देर 5 मिनट और धैर्य बना रही, खत्म करते हैं इसको। भारत के कुल 100 में से 50 के स्कोर के स्थान पर किस श्रेणी को रखा गया है? आंशिक रूप से मुक्त। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को जो हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटी टैंक रिवॉल्वर वेव मार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? ये करेगी बेमले एंड स्कॉट यूके की कंपनी करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु बेमले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? रिसियार मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। और विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हानले लद्दाख में किया गया है। इस वेधशाला का नाम क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, MACE वेधशाला। अगला है जो है विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टीमीडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया गया? भारतेजन। ठीक है, भारत जेन का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं को कुशल और समावेशी बनाना। विश्व की पहली है ये। ठीक है, वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। और अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला विश्व प्रथम देश कौन सा बन गया? जॉर्डन। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला है DRDO ने किस स्वदेशी टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण जो है संपन्न किया है? तो ये है जोरावर। ये कितने टन का है? 25 टन का है। और इम्पोर्टेंट है 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैली वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का अनावरण कहाँ किया गया? कोच में। चौथे 5वें पोत का नाम क्या है क्रमशः? मालपे और मुल्की। ठीक है, मालपे और मुल्की। अगला है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? चांदपुर उड़ीसा में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक लॉन्च की गई है? हैवी श्योर। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह टीका किसने लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। और कहाँ पर पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? गोवा में। अगला है इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। तो नेक्स्ट बस 2 मिनट और। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोर को लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल का निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क फर्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। तो इसका नाम क्या है? इकोजेन।
पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका अनावरण किया गया है, MV चेंज, ठीक है। और इस नौका का अनावरण सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी USA में किया गया है। और लास्ट बचा है अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको